नमस्कार। आज हम जानेंगे श्लोक 32 का अर्थ। इस प्रकार भगवान अपने उपर्युक्त मत का अनुष्ठान करने का फल बतलाकर अब उसके अनुसार न चलने में हानि बतलाते हैं। श्लोक 32। ये त्वेतदभ्यसूयन्तो नानुतिष्ठन्ति मे मतम् सर्वज्ञान विमूढांस्तान् विद्धि नष्टान चेतसः। श्लोक का अर्थ, परंतु जो मनुष्य मुझ में दोषारोपण करते हुए मेरे इस पद के अनुसार नहीं चलते हैं, उन मूर्खों को तू संपूर्ण ज्ञानों में मोहित और नष्ट हुए ही समझ। पूर्व श्लोक में वर्णित साधकों से अत्यंत विपरीत चलने वाले मनुष्यों की गति इस श्लोक में बतलाई जाती है। इसी भाव का द्योतक यहाँ तू पद है। भगवान को साधारण मनुष्य समझकर उनमें ऐसी भावना करना या दूसरों से ऐसा कहना कि ये अपनी पूजा कराने के लिए ही इस प्रकार का उपदेश देते हैं, समस्त कर्म इनके अर्पण कर देने से ही मनुष्य कर्म बंधन से मुक्त हो जाता हो, ऐसा कभी नहीं हो सकता। आदि आदि यह भगवान में दोषारोपण करना है और ऐसा समझकर भगवान के कथनानुसार ममता, आसक्ति और कामना का त्याग न करना, कर्मों को परमेश्वर के अर्पण न करके अपनी इच्छा के अनुसार कर्मों में बरतना और शास्त्र विहित कर्तव्य कर्मों का त्याग कर देना, यही भगवान में दोषारोपण करते हुए उनके मत के अनुसार न चलना है। जिनके मन दोषों से भरे हैं, जिनमें विवेक का अभाव है और जिनका चित्त वश में नहीं है, ऐसे मूर्ख तामसी मनुष्यों का वाचक अचेतसः पद है। उनको संपूर्ण ज्ञानों में मोहित और नष्ट हुए समझने के लिए कहने का यह भाव है कि ऐसे मनुष्यों की बुद्धि विपरीत हो जाती है। वे लौकिक और पारलौकिक सब प्रकार के सुख साधनों को विपरीत ही समझने लगते हैं। इसी कारण वे विपरीत आचरणों में प्रवृत्त हो जाते हैं। इसके फलस्वरूप उनका इस लोक और परलोक में पतन हो जाता है। वे अपनी वर्तमान स्थिति से भी भ्रष्ट हो जाते हैं और मरने के बाद उनको अपने कर्मों का फल भोगने के लिए सूकर, कुकर आदि नीच योनियों में जन्म लेना पड़ता है या घोर नरकों में पड़कर भयानक यंत्रणाएं भोगनी पड़ती हैं। मनुष्य शरीर को पाकर भी जो भगवान के मत के अनुसार नहीं चलते, उन मनुष्यों को नष्ट हुए ही समझना चाहिए। तात्पर्य है कि वे मनुष्य जन्म मरण के चक्र में ही पड़े रहेंगे। मनुष्य जीवन में अंतकाल तक मुक्ति की संभावना रहती है। अतः जो मनुष्य वर्तमान में भगवान के मत का अनुसरण नहीं करते, वे भी भविष्य में सत्संग आदि के प्रभाव से भगवान के मत का अनुसरण कर सकते हैं, जिससे मुक्ति हो सकती है। परंतु यदि उन मनुष्यों का भाव जैसा वर्तमान में है वैसा ही भविष्य में भी बना रहे, तो उन्हें नष्ट हुए ही समझना चाहिए। इसी कारण भगवान ने ऐसे मनुष्यों के लिए नष्टान विद्धि पदों का प्रयोग किया है। भगवान के मत का अनुसरण न करने वाला मनुष्य समस्त कर्म राग अथवा द्वेष पूर्वक करता है। राग और द्वेष दोनों ही मनुष्य के महान शत्रु है। नाशवान होने के कारण पदार्थ और कर्म तो सदा साथ नहीं रहते, पर राग द्वेष पूर्वक कर्म करने से मनुष्य तादाम्य, ममता और कामना से आबद्ध होकर बार बार नीच योनियों और नरकों को प्राप्त होता रहता है। इसीलिए भगवान ने ऐसे मनुष्यों को नष्ट हुए ही समझने की बात कही है। 31वें और 32वें दोनों श्लोकों में भगवान ने कहा है कि
मेरे सिद्धांत के अनुसार चलने वाले मनुष्य कर्म बंधन से मुक्त हो जाते हैं और न चलने वाले मनुष्यों का पतन हो जाता है। इससे यह तात्पर्य निकलता है कि मनुष्य भगवान को माने या न माने, इसमें भगवान का कोई आग्रह नहीं है, परंतु उसे भगवान के मत का पालन अवश्य करना चाहिए। इसमें भगवान की आज्ञा है। अगर वह ऐसा नहीं करेगा तो उसका पतन अवश्य हो जाएगा। हाँ, यदि साधक भगवान को मानकर उनके मत का अनुष्ठान करे तो भगवान उसे अपने आप को दे देंगे, परंतु यदि भगवान को न मानकर केवल उनके मत का अनुष्ठान करे तो भगवान उसका उद्धार कर देंगे। तात्पर्य यह है कि भगवान को मानने वाले को प्रेम की प्राप्ति और भगवान का मत मानने वाले को मुक्ति की प्राप्ति होती है। इस प्रकार आज हमने 32वें श्लोक का अर्थ जान लिया है। अगले भाग में जानते हैं 33वें श्लोक का अर्थ। धन्यवाद।